सुखदेव जी महाराज कथा बताते बताते बताए कि आनर्त देश के राजा हैं रेवत। ध्यान दें, सावधान हो जाएं, क्योंकि आज जो विडंबना हो रही है, ध्यान से समझिएगा, जितनी भी विडंबनाएं आज हो रही हैं केवल मात्र कथा को ढंग से न सुनना न समझने के कारण हो रहा है। लोग जान ही नहीं पा रहे हैं कहां से कहां कौन कौन क्या क्या बोल जा रहे हैं। पाप भी सवार है और कलयुग महाराज का प्रकोप भी है। अब लोग क्या कहते हैं जानते हो? कहते रुक्मिणी जी ने लव मैरिज कर लिया था, पत्र लिख करके विवाह कर लिया था। कथा में बताते हैं। सोचो जरा सुनिए, हम कहीं भटक करके बाहर से नहीं बोलूंगा, कथा ही से बोलूंगा, लेकिन बिना पढ़े लोग अपने आप ही बोल जाते हैं। जरा सुनिए, यही प्रसंग हम भी सुना रहे हैं। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा कि परीक्षित आनर्त देश के राजा रेवत की लड़की का नाम है रेवत की लड़की का नाम है रेवती, और रेवती बड़ी सुंदर है। तो आनर्त देश के राजा रेवत ने जाकर के जगत पिता ब्रह्मा जी से पूछा कि बिटिया हमारी बड़ी सुंदर है, इसके योग्य वर कहाँ है? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि वर भी पैदा है। महाराज कहाँ? तो कहा कि आनर्ताधिपति श्रीमान रैवतो रेवतीम सुताम। समझ में आ रहा है? देववाणी है, थोड़ा सा मन लगाओगे तो समझ में आ जाएगा। आनर्त देश के राजा श्रीमान रेवत की लड़की का नाम है रेवती। तो ब्राह्मणा चोढ़ितो प्रादात, ब्राह्मणा माने ब्रह्मा जी से पूछा कौन? आनर्त देश के राजा के मारे बिटिया के योग्य वर कौन है? तो कहा बलायेति पुरोदितम, बलराम जी का जन्म पहले हो चुका है, बलराम जी के साथ अपनी बिटिया का विवाह कर दीजिए। तो आनर्त देश के राजा रेवत ने अपनी बिटिया रेवती का विवाह बलराम भैया के साथ में कर दिया। और कहा भगवान अपि गोविंद उपयेमे कुरुद्वः वैदर्भीम भीष्मक सुताम श्रियो मात्राम स्वयंवरे। हे परीक्षित, भगवान श्याम सुंदर द्वारिकाधीश का विवाह विदर्भ नरेश राजा भीष्मक की बिटिया वैदर्भी रुक्मिणी के साथ में विवाह हुआ, प्रथम विवाह। तो राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया कि भगवान भीष्मक सुताम रुक्मिणी रुचिराननाम राक्षसेन विधानेन उपयेम इति श्रुतम। हमने सुना है कि भगवान का प्रथम विवाह राक्षसी विधि से हुआ है। तो अगर राक्षसी विधि से हुआ होता तो सुखदेव जी क्यों सुनाते? फिर जब बलराम भैया के विवाह का प्रसंग सुनाए तो उस पर टीका टिप्पणी नहीं किया राजा परीक्षित ने। और जो भगवान श्री कृष्ण का विवाह की कथा सुनाए तो तुरंत ये प्रश्न कर रहे हैं कि भगवान भीष्मक सुताम रुक्मिणीम रुचिराननाम राक्षसेन विधानेन उपयेम इति श्रुतम। हमने ऐसा सुना है। तो सुखदेव जी ने कहा कि सुने हो लेकिन ठीक नहीं सुने हो, सुनो अब हम पूरा सुना दे रहे हैं, सही से सुना दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर कथा ठीक से सुनोगे तो उसका फल ठीक मिल जाएगा, गलत सुनोगे तो फल गलत मिल जाएगा। प्रमाण बता दूं, 2-4 प्रमाण बता दूं आप लोगों को ताकि विश्वास हो जाए। एक प्रमाण, जब चित्रकूट में भगवान गए थे, भरत भैया मनाने के लिए गए हैं, तो भरत जी से भगवान राम ने कहा कि ओरयानत आरे तुम सन कुटिलाई अजाई लोक परलोक नसाई। कहा कि हे भरत, आपके विषय में उल्टा कोई सोच ले, कहे ना, कह देगा तब तो बड़ा पाप हो जाएगा। केवल उल्टा सोच ले तो कहा वो कर जाई लोक हरि परलोक नसाई। उसका लोक और परलोक दोनों बिगड़ जाएगा।